देवशयनी या पद्मा एकादशी। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम आपके सामने देवशयनी एकादशी के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आदरणीय दर्शकों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि वर्ष में 12 महीने और 12 महीनों में 24 एकादशियां होती हैं, जिनमें से 8वें नंबर की एकादशी देवशयनी एकादशी अर्थात पद्मा एकादशी के नाम से जानी जाती है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी कही जाती है। देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं। इसे देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी, पद्मनाभा एकादशी इत्यादि नामों से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं, इसलिए इसे हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी कहिए, हरिशयनी एकादशी कहिए, यह भगवान विष्णु का शयन काल होता है। देवशयनी एकादशी का महत्व और चातुर्मास। देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। आषाढ़ी एकादशी या देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु का शयन काल प्रारंभ होने से पहले विधि विधान से पूजन करने का बड़ा महत्व होता है। भाई उसके बाद वे सो जाते हैं, सोने के पहले उनका पूजन करिए। इसी दिन से चौमासे अर्थात चातुर्मास का भी आरंभ माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से ही 4 मास के लिए निद्रा में लीन हो जाते हैं। इसलिए इस समय में समस्त मांगलिक एवं शुभ कार्य वर्जित होते हैं। चातुर्मास के दिनों में तपस्वी भ्रमण नहीं करते हैं, वे एक स्थान पर रहकर सिर्फ तपस्या कर रहे होते हैं। चातुर्मास के दिनों में केवल ब्रज की यात्रा की जा सकती है, क्योंकि इन 4 महीनों में पृथ्वी के समस्त तीर्थ ब्रज में आकर निवास करने लगते हैं। यदि इस चातुर्मास में आप ब्रजमंडल में दर्शन हेतु जाते हैं तो आपको सभी तीर्थों का लाभ प्राप्त होगा। देवशयनी एकादशी के 4 माह बाद जब भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं, तब इस तिथि को प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें जगाते हैं, विशालीग्राम एवं तुलसी माता का विवाह कराते हैं। पुराणों में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से समस्त मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। देवशयनी एकादशी की पूजा विधि। देवशयनी एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को 10वीं से ही ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजन करके भक्ति भाव से देवशयनी एकादशी व्रत की कथा का पाठ करना चाहिए। यदि पाठ नहीं कर पाते हैं तो किसी योग्य आचार्य से या तो जो भी शुद्ध उच्चारण करके कथा श्रवण करा सके उनसे कथा श्रवण कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी कथा श्रवण कर सकते हैं। इसके बाद आरती करें। पूजन में तुलसी, चंदन, गंगा जल और फल का प्रसाद अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीला चंदन अवश्य अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एकादशी पर जो व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि होती है। पूजन के उपरांत इस मंत्र से भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करें, भगवान जगन्नाथ स्वामी की स्तुति करें। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ समस्तोक्तं भवेद्, विबुद्धे त्वयि बुद्धं च जगत् सर्वचराचरम्। अर्थात हे जगन्नाथ जी, आपके निद्रित हो जाने से संपूर्ण विश्व निद्रित हो जाता है और आपके जाग जाने से संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाता है।
देवशयनी एकादशी पर रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु का भजन एवं स्तुति करना चाहिए और स्वयं के सोने से पहले भगवान को शयन कराना चाहिए। एकादशी व्रत में ब्राह्मण भोजन और दक्षिणा का विशेष महत्व होता है, इसलिए द्वादशी अर्थात पारण के दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा देकर के विदा करें, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें अर्थात एकादशी का व्रत पारण करें। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने देवशयनी एकादशी व्रत के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एकादशी की संपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।